क्योंकि हम इंटरडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट नहीं। और यह जीवन पुनर्जन्म ही नहीं अपितु एक साथ अनेक जन्मों के रूप में विस्तार पाता जाता है। नमस्कार। द ओनली गुड इज नॉलेज एंड द ओनली इवल इज इग्नोरेंस। अर्थात एकमात्र अच्छाई ज्ञान है और एकमात्र बुराई अज्ञानता है। यह वक्तव्य महान वेस्टर्न मनीषी सुकरात का वक्तव्य है और सुकरात का ही नहीं सभी महान मनीषियों का वक्तव्य है। यही हमारे उपनिषदों का भी कथन है। दोस्तों, जब सुकरात को जहर दिया जा रहा था और मृत्यु धीरे धीरे सुकरात में प्रवेश कर रही थी, तो उसका एक मित्र क्रेटो सुकरात से पूछता है कि आप धीरे धीरे मृत्यु में प्रवेश कर रहे हो और कुछ ही देर में आप मर जाएंगे, लेकिन आप बिल्कुल भी चिंतित और परेशान नहीं लग रहे हैं। तब सुकरात ने कहा कि यदि मैं मरकर अंतिम रूप से मर गया तो फिर चिंता का कोई कारण नहीं, क्योंकि जब मैं मिट ही जाऊंगा तो चिंता किस बात की, और यदि यह मेरी अंतिम मृत्यु न हुई तब भी तो चिंता का कोई कारण मुझे नजर नहीं आता, क्योंकि यदि मुझे यह मृत्यु अंतिम रूप से नहीं मार पाई तब तो मैं दूसरे रूप में जीवित रहूंगा ही, तब भी परेशानी का कोई कारण मुझे नजर नहीं आता। और ये दो ही संभावनाएं हैं कि या तो मैं अंतिम रूप से मर जाऊंगा या अंतिम रूप से नहीं मरूंगा। लेकिन मेरे देखिए, जैसा हम सबका जीवन है उसमें मृत्यु अवश्य ही चिंता का विषय है, क्योंकि हम सब सुकरात की भांति मुक्ति को, मोक्ष को प्राप्त नहीं हो गए हैं। हो सकते हैं लेकिन हुए नहीं हैं। लेकिन साथ ही यह भी सत्य है कि सुकरात के लिए अवश्य ही मृत्यु चिंता का विषय नहीं रहा होगा। और सुकरात ही नहीं, अनेकों बुद्ध पुरुष मोक्ष को, मुक्ति को प्राप्त हुए हैं। पहली स्थिति में हम सबके लिए गौर करने की बात यह है कि यदि हर व्यक्ति की यह जीवन यात्रा अंतिम यात्रा है तो इस यात्रा का अंत मोक्ष के रूप में, महापरिनिर्वाण के रूप में, मुक्ति के रूप में होना चाहिए। जैसा कि कुछ गिने चुने महापुरुषों को फलित होता है, कुछ ही पुरुषों को फलित होता है, लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि कुछ ही लोगों को वह अधिकार मिल सकता है, बाकी को नहीं। सब ही इसके समान रूप से अधिकारी है, लेकिन वह अधिकार हासिल करना होता है। हम सब उसके अधिकारी हो सकते हैं। हमारे जीवन की यात्रा का चुनाव ही हमें अधिकारी या अनाधिकारी बनाता है। अब दूसरी स्थिति पर आते हैं कि यदि इस मृत्यु उपरांत भी जीवन होता है, पुनर्जन्म होता है, तो हमारे आगे की जीवन यात्रा वहीं से शुरू होगी जहां से छूट गई थी। हम जीवन के आखिरी क्षणों में जिस पड़ाव पर होंगे वहीं से हमें आगे की यात्रा करनी होगी, स्वर्ग की या नरक की। और जीवन के जिस पड़ाव पर हम आज हैं वहीं से हमें अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक की यात्रा तय करनी है। और यदि यह जीवन की यात्रा समृद्धि पूर्वक होगी, और यह समृद्धि आत्मिक एवं भौतिक दोनों स्तरों पर होनी चाहिए, तभी तो हमारे इस जन्म के साथ ही अगले जन्म की भी यात्रा समृद्ध होगी, मंगलमय होगी, शुभ होगी। साथ ही इसका यह अर्थ नहीं है कि हम अपना पूरा ध्यान मृत्यु पर लगा दें। नहीं, हमें ध्यान वहीं लगाना है जहां हम अभी है, जीवन के जिस पड़ाव पर अभी है, क्योंकि आगे की यात्रा इसी क्षण पर निर्भर करती है। तो जीवन का यह पड़ाव जहां भी हम अभी है बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसका बहुत ही सावधानी से ख्याल रखा जाना चाहिए। हमें अपने आउटलुक का, अपने दृष्टिकोण का बहुत ही सावधानी से ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि हमारा दृष्टिकोण ही हमारे जीवन को मार्ग देता है। तो जीवन की यात्रा स्वर्ग के लिए हो, पुनर्जन्म के लिए हो या मोक्ष के लिए, इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इस बात से फर्क अवश्य ही पड़ता है कि व्यक्ति का जीवन एक ही शरीर तक सीमित नहीं होता है। हम एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, क्योंकि हम इंटरडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट नहीं। और यह जीवन पुनर्जन्म ही नहीं अपितु एक साथ अनेक जन्मों के रूप में विस्तार पाता जाता है। और इस विस्तार पाते जाने के कारण हम सबकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती जाती है, क्योंकि यह विस्तार हम में से हर एक से हो रहा है, और यह विस्तार वही दिशा ग्रहण करेगा जो दिशा हमने पकड़ी हुई है। दोस्तों,
मेरा सभी में व्याप्त जीवन को प्रणाम और आपका मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।